अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुहावरात के माने और उनके इस्तेमाल। मैं सिर्फ़ इसका मुहावरा बोलूँगा और माना बताऊँगा। आपका जो जुमलों में इस्तेमाल करना है ये हमारे बाएं तरफ लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीईटी का जो एग्ज़ाम लोग देने वाले हैं उनके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मुहावरात के सवालात बेहद ही ज़्यादा उसमें पूछा जाता है, जिसमें मुतज़ाद से भी सवाल थे और मुतरादिफ भी था। बहुत ऐसे सवालात हैं। मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मुहावरात पे डिस्कस करूँगा और मुहावरों पे जो मैराथन वीडियो है वो लेकर हाज़िर हूँ। इसके अंदर जितने भी टॉपिक के मुहावरात पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सारे डिटेल के साथ इसमें मैं बता रहा हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अभी मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ, अभी मैं पीजी में एडमिशन लिया ही हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मेरा सेशन 20 और 23 था। तो आप सभी का ये बहुत बड़ा करम होगा अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मुहावरा है आप देख पा रहे हैं लिखा होगा, आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि आग का मोल, तो इसका जवाब हो जाएगा नहायत गिरा। इसके बाद है आग पानी में लगना, तो इसका जवाब हो जाएगा जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई लगना, या फिर लड़ाई होना यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जो है वो है आफताब को चिराग दिखाना, यानी तजुर्बाकार को अक्ल बताना। अगला जो है वो है आसमान के तारे तोड़ना, यानी बहुत मुश्किल काम करना। इसके बाद है आसमान में पेवंद लगाना, यानी हद से ज़्यादा चालाकी। आगे है कि अब तब होना, यानी मरने के करीब होना। इसके बाद है आब आब होना, यानी पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदगी महसूस करना, यानी शर्मिंदा होना। इसके बाद है आपे से बाहर होना, यानी बेहद गुस्सा या फिर बेहद खुशी भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है उंगलियों पर नचाना, यानी अपने कब्ज़े में रखना। इसके बाद है उंगली उठाना, यानी इशारा करना या मुजरिम बनाना। इसके बाद है आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। इसके बाद है आँख दिखाना, यानी गुस्सा होना फिर घुड़कना। इसके बाद है आँख चुराना, नज़र बचाना या मुंह न दिखाना। इसके बाद है आँख बदलना, बेरुखी करना। आँख बचाना यानी खातिर मुदारात करना। इसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, ख़त्म करना या निश्तो नाबूद करना। उसके बाद है आंसू पी जाना, यानी गम खाना, सदमा सहना। इसके बाद है अवसान ख़ता होना, यानी घबरा जाना। इसके बाद है बगलैन झांकना, यानी शर्मिंदा होना, जवाब ना बन पाना। बात को पी जाना, यानी बर्दाश्त कर लेना। इसके बाद है भांजी मारना, यानी किसी के हक़ में गलत कहना। इसके बाद है आपको 22वें नंबर पे के बेड़ा उठाना, यानी मुस्तैद होना या फिर सख्त काम का ज़िम्मे लेना। इसके बाद है पानी फिरना, यानी ज़ाय होना या फिर बर्बाद होना। फिर है पानी भरना, यानी ग़ुलामी करना। इसके बाद है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। फिर 26 में है पानी की तरह बहाना, यानी बेइंतहा खर्च करना। इसके बाद है पापड़ बेलना, यानी मुसीबत झेलना। 28वें नंबर पे जो पूछा है पानी पिलाना, यानी बहुत बहुत दुख करना। फटे में पाँव देना, यानी दखल देना। इसके बाद है पत्थर छाती पर धरना। 30वें नंबर पे है पत्थर छाती पर धरना, तो हो जाएगा सब्र करना, गम बर्दाश्त करना। इसके बाद है फूले न समाना, बहुत खुश होना। इसके बाद है आपको पेट में चूहे कूदना, बेसबब परेशान होना। इसके बाद है पेट से पाँव निकलना, यानी शरारत। इसके बाद है थाली का बेगन होना, यानी बेउसूल आदमी। इसके बाद है तेवर बदलना, यानी बिगड़ जाना। तारे गिनना, रात को जागना। टाट उलटना, यानी दिवालिया होना। इसके बाद है ठंडी सांस भरना, रंजीदा होना। इसके बाद है जान के लाले पड़ना, यानी मुसीबत में फंस जाना। 40 नंबर पे है जान बल्ब होना, यानी मरने के करीब होना। इसके बाद 41 नंबर पे पूछा है जान की खैर मनाना, जान बचाने की तदबीर करना। इसके बाद है आपको जूते में दाल बटना, यानी ना इत्तेफाकी होना। इसके बाद है जले पर नमक छिड़कना, यानी बात को और बढ़ाना। इसके बाद है झांसे में आना, यानी फरेब या फिर धोखा करना। इसके बाद है चैन ब चैन होना, यानी गुस्सा होना। छाती पर सांप लौटना, यानी हसद करना। छाती पर मूंग डालना,
मूंग दलना यानी सताना या तंग करना। इसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी बहुत शर्मिंदा होना। इसके बाद पूछा है चांद का खेत करना यानी चांदनी खूब साफ निकलना। यानी उसके बाद 50 नंबर पे सवाल पूछा है कि चिराग पा होना यानी गुस्सा होना। 51 नंबर पे ख्याली पुलाव पकाना यानी बेबुनियाद बात करना। इसके बाद है खाक का पेवंद यानी मर जाना। इसके बाद है दोज़ख भरना यानी पेट की आग बुझाना। इसके बाद है दिन को तारे नज़र आना यानी मेहनत करना। उसके बाद पूछा है दम भरना तो मोहब्बत का दावा करना है। दिल का बुखार निकालना यानी गुस्सा आना। इसके बाद है दाल में काला नज़र आना यानी शक व शुबह होना। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे पूछा है कि रोगन काज मिलना यानी खुशामद करना। इसके बाद है रंग रलिया मनाना यानी ऐश करना। उसके बाद है रुकाब में पाँव रहना यानी हर वक्त तैयार रहना। उसके बाद है शेरो शुक्र होना यानी बहुत ज़्यादा मेल जोल। इसके बाद है शगुफ़ा छोड़ना यानी अजीब बात करना। इसके बाद ज़मीन पर पाँव ना रखना यानी घमंड करना या अकड़ कर चलना। ज़मीन में गिर जाना यानी शर्मिंदा होना। इसके बाद है जहर के घूंट पीना यानी ज़ब्त करना बर्दाश्त करना। सब्ज़ बाग दिखाना यानी फ़रेब देना। इसके बाद है स्याह सफ़ेद का मालिक होना यानी सब कुछ होना मुख्तार होना। इसके बाद है आपको सफ़ी उलटना यानी सफ़ी उलटना मतलब होता है बर्बाद करना दरहम बरहम करना। इसके बाद है तूती बोलना यानी अरूज पर बोलना। इसके बाद है अक्ल के तूते उड़ना यानी हक्का बक्का रहना या हक्का बक्का होना। अक्ल के नाखून लेना यानी होश में आना। ईद का चांद होना यानी गायब रहना, कभी कभी जो दिखते हैं वो उसे कहा जाता है ईद का चांद होना। घी खिचड़ी होना यानी मेल मिलाप होना। इसके बाद है घी के चिराग जलाना बहुत खुशी मनाना। इसके बाद है घोड़ा बेच कर सोना यानी गहरी नींद सोना। गरीबा में मुंह छिपाना शर्मिंदा होना। गर्म होना गुस्सा होना। गांठ का पोड़ा होना यानी दौलत छुपा कर रखना। इसके बाद पूछा है 79 में खिचड़ी पकना यानी चुपचाप बात होना। 80 नंबर पर पूछा है खटाई में पड़ना यानी देर होना या फिर मलतवी होना। इसके बाद 81 नंबर पे है कि काया पलट जाना यानी कुछ का कुछ होना। इसके बाद है काठ का उल्लू होना बहुत बेवकूफ़ होना। इसके 83 में पूछा है मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना। इसके बाद है लोहे के चने चबाना यानी दुश्वार काम करना। कुछ ख़ास मुहावरात इंसानी एज़ा से मुताल्लिक़ हैं जैसे मुंह से बनता है मुंह बंद होना या फिर मुंह हवाइयाँ छूटना या फिर हाथ आना यानी हाथ पाँव मारना फिर हाथ धोना वगैरह। ऐसे मुहावरात की एक मुख्तसर फ़हरिस्त पेश की जाती है। तो आइए फ़हरिस्त के मुताबिक हम लोग इसे भी पढ़ते हैं। और ये जो मैराथन वीडियो है आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी STET की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बेहद ही ज़रूरी है मुहावरात का पढ़ना। तो बगैर किसी देरी के इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सर की बात है तो सर से देखते हैं क्या सब है। सर चढ़ना यानी शोखी करना। सर चढ़ना यानी शोखी करना। सर से कफन बांधना यानी मरने को तैयार होना। सर सहरा रहना यानी मर्तबा मिलना। सर झुकाना कहना मानना। सर पटकना बहुत कोशिश करना। सर पर बैठना यानी इज़्ज़त करना। सर उठाना बगावत करना। सर पर उठाना यानी उधम मचाना। सर खाना यानी तंग करना दुश्वार करना। इसके बाद 10वां में पूछा है सर के बल चलना यानी बहुत इज्जत करना। और 11वां में पूछा है कि सर हथेली पर ले फिरना यानी मरने को तैयार रहना। इसके बाद बात करते हैं नाक। तो नाक में क्या सब बन सकता है तो नाक वाला होना यानी शैखी करना। इसके बाद है नाक का बाल होना यानी बहुत करीब होना। फिर नाक काटना यानी मात देना। फिर नाक कटना यानी बेइज्जत होना। इसके बाद है नाक रख लेना यानी आन रखना। 6वां में पूछा है नाक चढ़ना यानी नफरत करना। इसके बाद है नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी किसी का एहसान ना उठाना। इसके बाद है नाक में दम होना यानी परेशान करना। अब बारी है मुंह यानी मुंह देखते रह जाना हक्का बक्का या हैरान रह जाना। मुंह देखी करना यानी दिखावे की बात करना। इसके बाद है मुंह मोड़ना तवज्जो ना करना। इसके बाद है मुंह लगाना यानी शोख करना। अब 5वां में पूछा है कि मुंह की खाना यानी शिकस्त या फिर बेइज्जती कह सकते हैं।
इसके बाद है मुंह काला होना यानी बेइज्जत होना, मुंह फट होना यानी बद तहजीब या बद ज़बान, मुंह बंद होना यानी चुप हो जाना, मुंह बनाना, नाक भू चढ़ाना, मुंह फुलाना यानी रंज होना। अब बारी है आँख की तरफ बढ़ते हैं। तो आँख से क्या सब मुहावरा बना हुआ है। तो आँखों में चर्बी छाना, बेपरवाही, आँख दिखाना, गुस्सा होना, आँख चुराना, नज़र बचाना, आँख भर आना, आंसू आना, आँख बंद कर लेना, मर जाना, नज़र फेरना, आँखें पत्थराना यानी मरने के करीब होना। इसके बाद है आँख बदलना, बेरुखी करना। 8वां में है आँखें बिछाना यानी इंतज़ार करना, आँखें ठंडी होना, ख्वाहिश पूरी होना, आँख का तारा बहुत प्यारा, आँख खुलना, होशियार होना, आँख लाल करना, गुस्सा करना, आँखों से ओझल होना, नज़र से गायब होना यानी गायब होना, नज़र से गायब होना, आँखों से ओझल होना। इसके बाद कान की तरफ बढ़ते हैं। तो कान में रुई देना, बेफिक्र होना, कान काटना, बढ़ जाना, कान पकड़ना, तौबा करना, कान खड़े होना, होशियार होना, कान भरना, शिकायत करना, कान खोलना, चौकन्ना कर देना, खबरदार कर देना, कान लगाकर सुनना, तवज्जो से सुनना। अब बारी है दांत। दांतों पर मैल ना होना, मुफलिस होना, दांत दिखाना, खफत की हंसी, दांतों में उंगली दबाना, अफसोस करना, दांत खट्टे करना, हरा देना, होंठ हिलाना, बोलना, बात करना, खून सफ़ेद होना, बेमुरव्वत होना, होंठ चाटना, मज़ेदार चीज़ का जायका याद करना, खून खुश्क होना, डर से सहम जाना, खून जिगर पीना या खून दिल पीना, गम व गुस्सा को ज़ब्त करना। हाथ धोना, खो देना, मायूस होना, हाथ धो के पीछे पड़ना, किसी की खराबी के डर पे होना, हाथ पसारना, भीख मांगना, हाथ पे हाथ धरे बैठना, बेकार रहना, हाथ पांव मारना, कोशिश करना, हाथ ऊंचा होना, सखी होना, हाथ आना, दस्तयाब होना, हाथ में दिल रखना, दिलजोई करना, हाथ मारना, चुराना, हाथ का मैल, बेहकीकत चीज़, हाथ रंगना, खून करना, हाथ पाई होना, लड़ाई झगड़ा होना, हाथ पाई होना, लड़ाई झगड़ा होना, उंगली उठना, इशारा करना, उंगली उठाना, इशारा करना या मुजरिम बनाना, उंगलियों पर नचाना, अपने कब्ज़े में रखना, उंगली रखना, हुरूफ गिरी करना, उंगली लगाना, छूना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।